नमस्कार। कहानी। मैं हूं आकांक्षा सिंह। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं। इस कहानी में आप लाइफ के 3 लेसन्स को सीखेंगे और ये 3 लेसन्स आप जितनी जल्दी हो सके अगर अपनी लाइफ में सीख लेंगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। पर कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। लाइफ को क्या चीज शेप देती है? प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन या कह सकते हैं सक्सेस? कुछ लोग कहेंगे दोनों, प्रॉब्लम्स और सक्सेस दोनों लाइफ को शेप करती हैं, या कुछ लोग कहेंगे कि प्रॉब्लम्स, कुछ लोग कहेंगे सक्सेस। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम ही वो चीज है जो लाइफ को आकार देती है। आप किस तरीके से प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये ही आपकी लाइफ को आकार देती है। एक आकृति तैयार होती है और जो आकृति तैयार होती है उसे ही कहते हैं सक्सेस। अब आप चाहे सक्सेस को एक्सेप्ट करें और चाहे ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे सोचें कि मैंने ऐसा सही सोचा था या आप सोचें कि मैंने ऐसा ही सोचा था, जो कुछ भी आप सोचें, पर यही आपकी सक्सेस है। तो प्रॉब्लम्स को जैसे देखते हैं और जैसे सॉल्व करते हैं, वही आपकी लाइफ में एक आकृति तैयार करती है और ये आकृति ही आपकी सक्सेस है। तो शुरू करते हैं कहानी। कहानी का शीर्षक है आकृति। आकृति जो कि एक छोटी सी बच्ची है, 7 या 8 साल की एक बच्ची है, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है, अपनी क्लास में सबसे अच्छी स्टूडेंट है, एक्टिविटीज में बहुत अच्छी है, हर चीज में अच्छी है, वो हर किसी की फेवरेट है, अपने टीचर्स की फेवरेट है, अपने क्लास के बच्चों की फेवरेट है, सबकी फेवरेट है। सभी उससे कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। और तभी होता क्या है कि उसके मोहल्ले में एक फैमिली रहने आती है। उनकी भी एक बेटी है जिसका कि नाम रिया है। रिया एक एवरेज स्टूडेंट है और उसने उसके ही स्कूल में और उसकी ही क्लास में एडमिशन ले लिया है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। दोनों की बहुत अच्छी बनती है। अब होता क्या है कि एक दिन आकृति रिया को साइकिल चलाते हुए देखती है, वो भी अपने पापा की। और जो ये साइकिल है रिया के पापा की, वो रिया की हाइट से बहुत बड़ी है। रिया इतनी छोटी सी है और साइकिल इतनी बड़ी है, पर रिया अपने पापा की साइकिल बहुत अच्छे से चला पा रही है, गद्दी पे नहीं बैठ के कैंची साइकिल चला के। कैंची साइकिल पता है क्या होती है? बच्चे गद्दी पे नहीं बैठते हैं, डंडे में पैर डाल के बैलेंस करते हुए चलाते हैं। तो रिया बहुत अच्छे से बैलेंस करके बहुत बढ़िया से चला रही है। आकृति सोचती है कि अगर रिया चला ले रही है तो मैं क्यों नहीं चला पाऊंगी, मैं तो उससे बहुत अच्छी हूँ, हर चीज में अच्छी हूँ, तो मैं साइकिल में चला ले जाऊंगी। तो आकृति अपने पापा की साइकिल लेती है और उसको चलाने की कोशिश करती है। और होता क्या है कि उसने पहले कभी देखा ही नहीं था कि रिया ने साइकिल प्रैक्टिस करके सीखी है, क्योंकि उसको पता भी कैसे होता, क्योंकि रिया तो अभी अभी आई है उसके मोहल्ले में, तो उसको पता ही नहीं है कि वो कैसे साइकिल चलाना सीखा है उसने। फिर भी सोचती है अरे मैं तो साइकिल चला ले जाऊंगी। आकृति चलाने की कोशिश तो करती है, पर होगा भी क्या? याद रखिएगा, लेसन नंबर 1 याद रखिएगा, अगर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो तो उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लीजिएगा। पर आकृति को ये बात पता नहीं थी। उसने सोचा कि बस मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। उसने भी स्टार्ट कर दिया और बैलेंस नहीं कर पाई और साइकिल उसके पैरों पे गिर जाती है। और होगा भी क्या, उसको चोट लग जाती है पैरों पर। वो रोते हुए दंदनाते हुए अपने घर के अंदर घुसती है, पर तभी पास खड़े हुए कुछ लोग उससे कहते हैं अरे तुम साइकिल नहीं चला पा रही हो, तुम्हारी दोस्त वो कितनी अच्छी साइकिल चला रही है। ये सुनना ही बढ़ता कि आकृति को और तेज गुस्सा आ जाता है कि रिया चला ले रही है, मैं क्यों नहीं चला पा रही हूँ। वो दरवाजा भड़ से खोलती है और अंदर लंगड़ाते हुए जा रही होती है। उसकी मम्मी उसको देखती है कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है तो समझ जाती है कि उसको चोट आ गई है। मम्मी उसको दवा लगाती हैं और आकृति सो जाती है। पर किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि चोट सिर्फ उसके पैरों पर नहीं आई है, चोट उसके मन पर भी आई है, फेलियर की चोट। याद रखिएगा, अगर फेलियर को ना संभाला जाए तो उसको आप संभाल पूरी जिंदगी नहीं पाएंगे। लेसन नंबर 2, फेलियर को संभालिए, सीखिए तब आगे बढ़िए। और फेलियर को संभालने का तरीका केवल 2 ही है। पहला तरीका, उस लेसन को सीख लें जिस लेसन की वजह से आया ही फेलियर है। फेलियर आया ही आपकी लाइफ में इसीलिए है क्योंकि आपको वो लेसन नहीं आता है।
जितनी जल्दी हो सके वो लेसन सीखें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। फेलियर को संभालने का तरीका नंबर 2, ट्राई ही मत करो, कोशिश ही मत करो, क्योंकि फेलियर की वजह से जो दर्द हो रहा है उस दर्द से दूर रहो, क्योंकि हमें वो दर्द संभालना नहीं आता भैया। पर याद रखिएगा ये बात कि अगर आप फेलियर के साथ अनकंफर्टेबल हैं तो सक्सेस के साथ भी आप अनकंफर्टेबल ही रहेंगे पूरी जिंदगी। हुआ भी क्या, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आकृति को ये चीज समझ नहीं आई है और आकृति ने दूसरा तरीका ही अपनाया, कहा मैं साइकिल नहीं चलाऊंगी, उसने छोड़ दिया। पूरा साल बीत गया, फिर आ गई गर्मी की छुट्टियां और वो जाती है अपने मामा जी के घर। मामा जी का एक छोटा सा बेटा है जो कि उससे थोड़ा सा ही छोटा है, उसके पास एक छोटी सी साइकिल है। वो देखती है, उसका मन फिर से करता है क्यों ना साइकिल चलाई जाए। प्रॉब्लम सेम है, साइकिल चलाना ही, पर इस बार प्रॉब्लम का आकार छोटा है। तो वो कहती है मैं इस प्रॉब्लम को मैं इस साइकिल के साथ बैलेंस कर लूंगी, इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूं, मैं चलाना सीख भी जाऊंगी। और होता भी यही है, वो 2-4 दिन में साइकिल चलाना सीख भी जाती है। लेसन नंबर 3, अगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से डिवाइड करना ना पता हो और नहीं कर पा रहे हो तो प्रॉब्लम्स के आकार को छोटा कर लें, यानी कि उसको छोटे आकार के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। छोटे आकार के साथ जब आप कंफर्टेबल फील करेंगे और उसको धीरे धीरे करके सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ दिनों में या आप कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आप बड़े आकार के साथ भी कंफर्टेबल फील करेंगे और उस प्रॉब्लम्स को बड़े आकार के साथ भी आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज आपने 3 लेसन सीखे लाइफ के। पहला, प्रॉब्लम अगर बड़ी हो तो उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लें। दूसरा, फेलियर का जो लेसन अभी आपको नहीं आता है उस लेसन को सीखें और आगे बढ़ें। लेसन नंबर 3, प्रॉब्लम्स अगर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड नहीं हो पा रही हो तो उस प्रॉब्लम को छोटे आकार के साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर आप प्रॉब्लम्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो यकीन मानिए, यानी कि आप फेलियर के साथ अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप सक्सेस के साथ भी कभी कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।